लड़कियां ये मिर्चियां, ओ लड़कियां ये मिर्चियां। अरे भाई हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हकीम कफील बात कर रहे हैं आप? क्या कहा? बखील? अरे नहीं भाई, हम तो साखर्च हैं। हकीम कफील। क्या? जलील? सॉरी रॉन्ग नंबर। बड़े मियाँ क्या ऊंचा सुनते हो? तुम्हारे मियाँ चूजे भूनते हैं। माफ कीजिएगा, आला समाज जरा कानों से लगा लो। एक्सक्यूज मी। फरमाइए। ओके, हकीम कफील आप ही है ना? जी जी हम ही हैं। क्या कर लेंगे भाई? जी मैं मॉर्निंग शो की होस्ट बात कर रही हूँ। हम आपको अपने मॉर्निंग शो में इनवाइट करना चाहते हैं। क्या आप हमारे शो में आएंगे? ऐसा? मॉर्निंग शो गेस्ट? जरूर आएंगे जी, जरूर आएंगे। गुड, तो कल आप हमारे शो में आ रहे हैं। ठीक है, तो अच्छी तरह तैयारी कर लीजिए। साड़ी पहन के आ जाऊंगा, कोई बात नहीं। मेरा मतलब है कि तैयार होके आऊंगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं तो मॉर्निंग शो में जाऊंगा। आहा। लगा लेफ्ट लेफ्ट से दे, राइट से और साले की नाक फोड़ दे। ए अपना मरमीन बेटा। अब्बा नरमी। हाँ वही महीन बेटा, वो मुझे कॉल आई है थाने से। अब्बा अरे वहाँ तो रोज आना जाना लगा ही रहता है। अब्बा अल्लाह की कसम मैंने इस बार कुछ नहीं किया, कोई फटा नहीं किया। आपको मेरे लिए कॉल नहीं आई होगी पुलिस से? अरे भाई चैनल से कॉल आई है, मुझे मॉर्निंग शो में बुलाया जा रहा है। अब्बा मॉर्निंग शो की इन औरतों को और दूसरा कोई काम नहीं है? बिजी कर देंगे। अब्बा सारी फालतू औरतें ना वहीं बैठी हो। अरे मैं तो मर्द हूँ भाई। हैं तो फालतू ना। मेरा मतलब है आप इन फालतू औरतों के साथ करेंगे क्या? जितना बस में चलेगा वो कर देंगे। जी तुम मुझे रिमोट दो, मैंने मॉर्निंग शो देखना है। नहीं अब्बा, मैं बॉक्सिंग देख रही हूँ। अरे फाड़ में जाए तुम्हारी बॉक्सिंग। अम्मा को देखो जाके, होठों पे इंजेक्शन लगवा रही है। तू भी इंजेक्शन? अब्बा आइडिया है मेरा भाई। जाओ जाओ चलो जाओ, हम जरा मॉर्निंग शो देखेंगे। एक घंटे से देख रही हूँ, ये हकीम साहब किसी प्लानिंग में है। अब अगर इसने किसी औरत को बुलाया इलाज के लिए, उस पे ऐसे जरासीम छोड़ूंगी कि लाइलाज होंगे, बीमारी हो गई। यार एक बात समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान की औरतें क्या पहले कम बेवकूफ है जो अब्बा उन्हें और बेवकूफ बनाएंगे? रहने दो नरमीन, अब्बा ना सिर्फ औरतों को बल्कि मर्दों को भी बहुत अच्छी तरह बेवकूफ बनाते हैं और दोनों हाथों से नोट भी तो कमाते हैं। हाँ, और वैसे भी अब इन नोटों में इजाफा होने वाला है। वो कैसे? अब्बा को मॉर्निंग शो वालों ने बुलाया। क्या? मैं अब्बा से कहूंगी कि वो सिर्फ और सिर्फ औरतों के हकूक पर बात करें। अब्बा हकीम है, विमेन राइट एक्टिविस्ट नहीं है। ओहो, औरतें अपने हुकूक के बारे में सुनकर खुश होती हैं। आप ही औरतें ना खूबसूरती के टोटके सुनकर खुश होती हैं। ये साला औरतों को खुश रखने का ठेका हमारे अब्बा ने ही ले रखा है। मिल जाए तो बुरा क्या है। चलो फरीन बाजी, हम अब्बा के पास चलते हैं। लड़की का क्लोज रख। अबे रॉन्ग पे मत जा, अच्छी लग रही है ईमान से। रॉन्ग को भी तकती नहीं। क्या? अरे आओ तुम भी बैठो, आ जाओ भाई। बड़ी प्यारी प्यारी हो रही है। कौन? अरे बातें हो रही हैं। बातें हो रही हैं, प्यार हो गया तुमसे? ये तो नामुमकिन वाली बात की तुमने। इन औरतों से? अब क्या करें, हमारे तो काम ही यही रह गया। प्यार करना? इन औरतों की ख्वाहिशात पूरी करना। जानू, इनकी ख्वाहिशात को पूरा करना। मेरी ख्वाहिशात का कभी सोचा? अब तो इनकी ख्वाहिशात के साथ ही हमारा जीना मरना होगा। मर जाओ फिर। अब्बा आप लोग मॉर्निंग शो पे जा रहे हो? अब तो अब्बा पाकिस्तान की सारी औरतों में मशहूर हो जाएंगे। हैं? कफीर हकीम तुम मॉर्निंग शो में जा रहे हो? वो मॉर्निंग शो की जो होस्ट थी ना, उसने कहा कि अब तैयार होके आ जाए। हाँ अब्बा, आप खूब अच्छे से तैयार होकर जाना। ऐसे ही उठ के मत चले जाना, हम ना आपकी ग्रूमिंग करेंगे फिर जाना। बल्कि मैं तो कहती हूँ किसी अच्छे से फैशन डिजाइनर को बुलवाते, उससे ग्रूमिंग करवाते। फैशन डिजाइनर? हाँ हाँ, जो ग्रूमिंग करना भी जानता हो। इनकी ग्रूमिंग? ऐसा मासूम होगा 3 दिन तक बेहोश पड़ी रहेगी तू। हाँ। हम चले मॉर्निंग शो में, हम चले मॉर्निंग शो में, हम चले। अब्बा ये औरतें जितनी जल्दी पहाड़ पे चढ़ाती है ना, उससे भी जल्दी धक्का देके गिराने में देर नहीं लगाती। एक दफा इस पहाड़ी बकरे को पहाड़ पे चढ़ने तो दो,
जीआईटी वाले खुद ही उतार देंगे। जी मेरा मतलब ये है कि चाचा फालतू के रक्शे में वापिस आ जाएंगे। अब्बा, शोहरत के बाद गुमनामी इंसान को बेमौत मार देती है। वैसे ही रोजाना बेगम के हाथों बेमौत मारे जाते हैं। अच्छा है मरने से पहले शोहरत तो देख लेंगे। अब्बा वैसे आपको समझाना ना भैंस के आगे बीन बजाना है। टेक्निकी तौर पे मुहावरा मुजक्कर होना चाहिए। बहुत जल्द इन औरतों के साथ रह के ना आप भी मोनस ही होने वाले हैं। मोनस नहीं माइनस। मैं इस घर से माइनस जाऊंगा और मॉर्निंग शो में जाके प्लस हो जाऊंगा। तुम्हारे पास गोरा करने वाली कोई क्रीम है? मर्दों वाली? मत, तुम ही लगाओ। हमारे लिए तो स्पेशल फैशन डिजाइनर आ रहा है। अब्बा अरे आ रही हूँ। कौन पागल धड़धड़ा रहा है ये? भैया थोड़ी लगे में है, चल के आऊंगी। रुको, समझ नहीं है बिल्कुल भी। कौन है भाई? कौन है? अरे कौन हो भाई और कहाँ से घुसे चले आ रहे हो? मेरा मतलब घुसे चली आ रही हो? एक्सक्यूज मी, घुसे चले नहीं आ रहे हैं, फैशन डिजाइनर हैं, हमें बुलाया गया है। ओहो, ऐसी चीजें बुलाई नहीं जाती, समझ आई? नाजिर हुआ करती हैं। एक्सक्यूज मी, घर के मालिक को बुलाइए। बात सुनो, ये जो नाच रहा है ना, हाथ तोड़ दूंगी मैं हूँ घर की मालकिन, बात करो मेरे से। What? हुलिये और बातें तो बिल्कुल मुलाजमा लगती हैं। हाँ, ये थप्पड़ मार के ना अंदर की औरत को बाहर निकाल के खड़ा कर दूंगी। क्या बकवास है? हमें हकीम साहब ने बुलाया है। हमें? कौन है भाई तुम्हारे साथ? और कौन इलाज के लिए बुलाया? क्या हो रही? ओफो, किस कदर झिक्की औरत हैं आप। हकीम साहब, झिक्की भी हूँ और बताती भी हूँ मैं अभी। देखिए जी, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हकीम साहब की उम्र काफी ज्यादा है। खैर काफी तो नहीं, हाँ थोड़ी बहुत ज्यादा है। चलो मान लेते हैं, लेकिन इस उम्र में नो डार्क कलर्स। डार्क कलर्स नहीं पहने जाते। तुम्हारा क्या मतलब है? इस उम्र में कफन पहना जाते थे? आप तो बड़े मजाकिया हैं अंकल। लेकिन आप हमें ये तो बताएं कि अब्बा के ऊपर कौन सी ड्रेसिंग अच्छी लगेगी? ड्रेसिंग इज द रॉन्ग वर्ड। हकीम साहब कोई केक है जिन पर ड्रेसिंग की जाएगी? अरे भाई ये बताइए कि अब्बा कौन से कपड़े पहनेंगे, मॉडर्न या ओल्ड? मैं दोनों का फ्यूजन चाहता हूँ। हकीम साहब को ओल्ड फैशन न्यू लुक में दिखाना चाहता हूँ। अपने जैसा बीच का आदमी ना बना देना, न ही में न शी में। हकीम साहब, हम डिजाइनर्स में बड़े सेंसिटिव होते हैं। अगर आपने 2-4 ओछे जुमले और बोले ना तो आई स्वेयर हम रोने लग जाएंगे। अबे ये क्या मुसीबत गले पड़ गई है भाई? हमें मुसीबत कह रहे हैं? अब नहीं, वो आपको थोड़ी कह रहे हैं। गले में तावीज पड़ गया ना, उसको मुसीबत कह रहे हैं। तावीज? व्हाट एन आइडिया। हकीम साहब के गले में मेटल का तावीज जरूर होना चाहिए। जस्ट इमेजिन, शॉर्ट शेरवानी के ऊपर सिल्वर कलर का मेटल तावीज, वो भी हकीम साहब के गले में। कितने क्यूट लगेगा हकीम साहब। ग्रेट। बस आप अब्बा के कपड़े जल्दी से तैयार करवा दें। नीम हकीम का दिमाग चल गया है। आपको अब पता चला अम्मा? नहीं, दिमाग तो उनका उसी वक्त चल गया था जिस वक्त मुझसे शादी की थी। क्यों, आप इतनी खतरनाक थी? जी नहीं, खतरनाक नहीं थी। वो मुझे शादी के शुरू के दिनों में पता चल गया था कि उनका दिमाग चला हुआ। आप खतरनाक है ना इसलिए? अरे नहीं, ये कि तुम्हारे बाप का दिमाग चला हुआ है। पहले ही चले हुए हैं और ये मॉर्निंग शो की औरतें ना और चालू कर देंगी। तुम्हारे बाप को? ओहो अम्मा, उनके दिमाग को। बात सुनो, वो आया हुआ है, वो हिलजुल डिजाइनर। अंदर बड़े मियाँ के ना कपड़े डिजाइन हो रहे हैं। मतलब अब्बा ने आपको नॉकआउट करने का फैसला कर लिया है? हाँ, नॉकआउट कर ही न दे, मैं उसका नाक भी बराबर नहीं कर दूंगी। आप भी उनके मुकाबले में किसी मॉर्निंग शो में चले जाओ। हाँ, मॉर्निंग शो में चले जाए। हमें तो कोई बुलाता नहीं। वो पड़ोसन से इतनी दफा कहा, सिफारिश भी की कि भाई हमें ऑडियंस में बिठा दो, लेकिन नहीं, कोई बुला ही नहीं रहा हमें। बहुत ही गरीब सोच है अम्मा आपकी तो। बकवास ना कर, गरीब सोच है। फिर अब्बा अगर मॉर्निंग शो में चले गए ना तो फिर उनके पास पैसे ही पैसे होंगे, पैसे ही पैसे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। निकाह अच्छी बात है। तुझे पता है मर्दों के पास जब पैसे आ जाते ना, सबसे पहला काम वो क्या करते हैं? अपनी बीवी को तलाक देता है। मैं खाक दूसरी शादी करते हैं। तो आप अब्बा को रोकती क्यों नहीं अम्मा? क्यों? हम क्यों रोके भाई? हम क्यों रोके? जलील होने की ख्वाहिशें तो होते रहे। अरे यार अम्मा, आप समझती क्यों नहीं है? पूरे मोहल्ले में मेरी इज्जत की वाट लग जाएगी। अच्छा, और जो मेरी जिंदगी का सत्यानाश हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? हाय 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 हाय। कौन हो तुम लोग? दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई तो दे रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग ही हो या शी हो। हमारी बेइज्जती करने की कोशिश कर रही है। हम तो इज्जत अपने घर पे छोड़ के आए। अरे लेकिन तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रहे हो? आपके अब्बा को इंसान बनाने आए। आपको बनना आ जाए। रोक! अरे वाह, अब्बा के कपड़ों का मसला तो अब हल हो गया है।
अब अब्बा की ग्रूमिंग कौन करेगा? मैं हूं ना। भाई तुम्हारा होना या ना होना बराबर है। मेरा तो ख्याल है कि सबसे ज्यादा पर्दा करने वाली खातून भी तुमसे पर्दा नहीं करेगी। हकीम साहब, अगर वो हमसे पर्दा करेंगी तो ग्रूमिंग कौन करेगा? तो बस फिर आप अब्बा को ऐसा बना दे कि दूर से शाइन करे। तो फिर ऐसा करें कि हकीम साहब के मुंह पे शू पॉलिश मल दें, दूर से ही शाइन करेंगे। ये मेरा मुंह काला करवाना चाहता है भाई। अब्बा सोचे सोचे, पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा होगा। मेरा काला मुंह? अंकल मैं मजाक कर रहा था, आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपको बना दूंगा। ऐसा बना दूंगा कि आप रातों रात पाकिस्तान की तमाम औरतों में पॉपुलर हो जाएंगे। अरे तो भाई तुम करोगे क्या? हेयर कटिंग, फेशियल, बैठने का अंदाज, वॉक कैसे की जाती है और बहुत कुछ। मैं बता रहा हूँ, ये मुझे अपने जैसा बना देगा, बता रहा हूँ मैं। क्यों? मेरी चाल में क्या खराबी है? जरा चल के दिखाओ बन्नो। ये बताओ, इस चाल से हमारे घर पे पहुंचे कैसे? पहुंच तो गया हकीम साहब, लेकिन न जाने क्यों बहुत सारे लोग मेरे पीछे आ गए थे। मैं समझा इस्तकबाल के लिए आए। इस्तकबाल के लिए आए थे, इसलिए बच गए। अब वापसी में तुम्हें छोड़ेंगे नहीं बेटा। ओए 19 हकीम साहब आराम से। 14 देखिए करो जरा। ये इतने सारे मर्द मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं भाई? ये ज़ेरे तामीर मर्द हैं बेगम। अंधी नहीं हूं मैं, सब दिख रहा है मुझे। आपका तो पता नहीं, जब हकीम साहब से शादी की होगी तो जरूर अंधी रही होंगी। बात सुनो, सब क्या तमाशा है? हम असल में मशहूर होने जा रहे हैं। बात सुनो नीम हकीम, जवान बेटियों के बाप पे इस किस्म की हरकतें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, चिचोरे। अब क्या मैं मॉर्निंग शो में जाने के लिए बच्चियों के बूढ़े होने का इंतजार करूं? हकीम साहब, मॉर्निंग शो रेगुलर होने के बाद सबसे पहले इस ओल्ड लेडी को फारिग कर दीजिएगा। आपके साथ मैच नहीं खाती। फोनी मार के तो मुंह तोड़ दूंगी। मैच खाया नहीं जाता, खेला जाता है। देख लें इनकी अकल का हाल। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। अरे मॉर्निंग शो पे जाने से पहले तुम्हें मौत आ जाए। वो तो आपकी सूरत में हकीम साहब की जिंदगी में पहले ही आ चुकी है। ये जनाना जो है ना, ये इसकी जबान बहुत चलती है ना, काट ही दूं मैं जरा। इधर उधर शेर को सवा से तो मिलता ही है। इससे कह दो हकीम के मेरे मुंह ना लगे ये। आपके मुंह तो डॉगी भी ना लगे। ठहर जा, तेरा इलाज है मेरे पास है। जल्दी बता, जल्दी बता। इसको ना किसी शहर की बुलंद इमारत से कुदवा दूंगी, या तो ये मर जाएगा, इसके अंदर की औरत मर जाएगी। मनहूस। अरे अब मशहूर होने वाले। उनका मॉर्निंग शो ना रिकॉर्ड करूंगी। खाक रिकॉर्ड कर लेंगे। मुझे तुम ये बात बताओ, ये कौन से मॉर्निंग शो वाले जिन्हें पूरे मुल्क में कोई और हकीम नहीं मिला? इसीलिए अल्लाह मियाँ गंजे को नाखून नहीं देता। अब्बा के इतने बड़े बड़े नाखून होते हैं अम्मा, मुझे काटने पड़ते हैं। हाँ, तभी यूं करके इतरा के चलते। अम्मी आपको तो खुश होना चाहिए कि अब्बा मॉर्निंग शो में जा रहे हैं। अरे ये खुशी का नहीं, शर्म का मुकाम है। पहले तो सिर्फ मोहल्ले में बदनाम थे, अब तो पूरे मुल्क में बदनाम हो जाएंगे। अम्मा ऐसे तो मत कहो। माना अब्बा खानदानी नहीं है, लेकिन है तो हकीम ना। पता है मोहल्ले वाले अब्बा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जादूगर कहते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे अब्बा की शक्ल ना सामरी जादूगर से मिलती है। नाजरीन, दरवाजा खुला हुआ है, आइए हम छापा मारते हैं। अरे ये कमबख्त मॉर्निंग शो वालों को ये यही सामरी जादूगर मिले थे, तुम्हारे अब्बा की शक्ल में है। और नाजरीन, हम पहुंच चुके हैं अपने खास मेहमान हकीम कफील अहमद के घर पर, और हम आपको दिखाएंगे उनकी रियल जिंदगी के हालात। तो आप हैं हकीम साहब की बेगम? हाँ जी, बदकिस्मती से। बदकिस्मती से? यानी कि नाजरीन, हकीम साहब की बेगम उनसे खुश नहीं है। लगता है एक कुछ खास झड़प होने वाली है यहाँ पर। आइए उनसे पूछते हैं। तो बेगम साहिबा, आप ये बताएं कि आप हकीम साहब से किस तरह लड़ती हैं? मेरा मतलब है गालियाँ देती है, हाथापाई होती है कि मुक्के और लाइक क्या व्हाटएवर। क्या बोले जा रही हो? हमारा जाती मामला है ये। टॉम बॉय वहाँ पर एक जरूर होता है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ हो। एक्सक्यूज मी? फरहीन, शर्मीन और नरमीन। जानती हूँ आप तीनों को सिटकॉम में डेली देखती हूँ, तो अपना तारुफ कराकर प्लीज सीन को ड्रैग मत कीजिए। ये बताएं कि हकीम साहब कहाँ पर है? अंदर। अच्छा, हमने सही वक्त में छापा मारा है। आइए देखते हैं अंदर क्या तैयारियां चल रही हैं। कल के शो के लिए हकीम साहब कितनी तैयारियां कर रहे हैं। आओ, चलो। अरे आप लोग यहीं बैठे, आप लोगों का इंटरव्यू बाद में होगा। मुझे हकीम साहब से अकेले में इंटरव्यू लेना है। अकेले में है? अरे ये क्या शुक्र बेमुहार से अंदर जा रही है ये। रोको ऐसे। हमारे घर में टीवी वाले आए हैं यार। अरे टीवी वाले आए तो जहाँ मर्जी मुँह उठा के चले जाए। अरे आप लोग कहाँ आ रहे? निकले। क्या है मेरी आएंगी, सबको मौका दूंगी बाद में। अरे वाह नाज़रीन, यहाँ तो जंगल में मंगल का समा है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन लोग मिलकर हकीम साहब को हमारे मॉर्निंग शो के लिए तैयार कर रहे हैं। वाओ, इट्स रियली एक्साइटिंग। ये तो खुद ही आ गया हकीम साहब। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, वेलकम टू आवर शो।
शो तो मॉर्निंग में था भाई। मैं ऐसे सरप्राइज देती हूँ, शो तो मॉर्निंग में ही होगा लेकिन हम शूट अभी कर रहे हैं। वैसे आपकी बेगम आपको बुरा भला बहुत कह रही थी, इसकी वजह? हकीम साहब मशहूर होने वाले इसलिए चल रही हैं। ओह, वैसे बड़ी नॉर्मल सी खातून है, मैंने कोई खास बात नहीं देखी हकीम साहब। इसका मतलब ये हुआ कि अभी आपने उनका मुंह खुलते हुए नहीं देखा, खुला के खुला रह जाएगा आपका मुंह। अगर उनका मुंह खुल जाता ना तो आप जिंदा सलामत अंदर नहीं आती। तो क्या वो ड्रैगन की तरह आग उगलती है? जहरीले से जहरीले सांप के काटने का इंतजाम है मेरे पास, लेकिन मेरी बेगम का काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता। नाजरीन, सूरत हाल तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। अब देखते हैं कि हकीम साहब और उनकी बेगम का मुकाबला होगा या फिर उनकी बेगम दे देंगी उनको इजाजत हमारे मॉर्निंग शो में आने की। ये सब देखते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आओ खाओ। वाह आंटी, जबरदस्त, आपके हाथ में तो जायका है, कमाल का जादू है। मैं सोच रही हूँ आपको अपने मॉर्निंग शो के कुकिंग सेगमेंट में बुला लूं। हाँ, सच्ची? हाँ ना मुच्ची, अब देखे ना, हकीम साहब की कोई शक्ल है, कोई औकात है? नहीं, मैंने फिर भी उनको शो में बुला लिया। आप तो फिर माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं। सही कह रही हो, वही मैं कहूँ, जमीन पे तो ढंग से चल नहीं सकते, मॉर्निंग शो में कैसे चल के जाएंगे? वैसे एक बात है, आप तो इतनी अच्छी औरत है, हकीम साहब तो बिला वजह आपकी इतनी बुराइयां कर रहे थे। हैं? क्या कह रहे थे, बताना जरा। आपको ड्रैगन से मिला रहे थे, कह रहे थे कि आप मुंह खोलती है ना तो आग निकलती है। अच्छा, खुद की तो शक्ल किसी से भी नहीं मिलती है, खुद मुंह खोलते ना तो 10 लोग बेहोश हो जाते हैं। तौबा। हाँ, ये भी कह रहे थे कि दुनिया के तमाम सांपों के काटने का इलाज है, लेकिन आपका काटा तो पानी भी नहीं मांगता है। हकीम कफील, तुम्हारी जबान ना मैंने अपने हाथों से ना काट लिया तो मेरा नाम भी शगुफ्ता नहीं। आंटी, थोड़े से और पकौड़े मिलेंगे, कसम से बड़े मजेदार हैं। मैं थोड़े थोड़े करके 1 किलो खा गई, तुम और ले लो, खा लो। बहुत मजेदार है कसम से। आराम से यार ये चल क्या रहा है घर में? शो, और मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। वैसे अब्बा अम्मा के साथ ना बहुत ज्यादती कर रहे हैं। अम्मा क्यों जल रही है अब्बा से? यार अब्बा ऐसी चोरी हरकतें क्यों कर रहे हैं? मॉर्निंग शो में जाने के लिए ना करना पड़ता है, अपनी इज्जत नीलाम करनी पड़ती है। बस कर जाओ नरमीन, हमने अब्बा की इज्जत का अचार डालना है। शोहरत नरमीन बाजी, शोहरत, आजकल शोहरत ही सब कुछ है। और वो जो होस्ट ने अम्मा को ऑफर कर दिया शो में आने के लिए, वो क्या? नाजरीन, आप पहली बार अपनी स्क्रीन पर ये रियलिटी शो देख रहे हैं। ना ही ये कोई ड्रामेबाजी है और ना ही कोई रीएनेक्टमेंट। यहाँ जो कुछ हो रहा है वो एक हकीकत है। एक तरफ हकीम साहब हमारे मॉर्निंग शो में जाने की पुरजोश तरीके से तैयारियां कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी बेगम भी छुपी रुस्तम निकली। बेहतरीन खाना बनाने की वजह से हमने उनको अपने स्पेशल कुकिंग शो में इन्वाइट किया है। यानी कि अब तुम मॉर्निंग शो में जाओगी जहाँ सिर्फ बेहुदगियां होती हैं? नहीं, कोई बेहुदगियां नहीं होती हैं, खुद जाए तो हलाल, हम जाए तो हराम। कफील हकीम। वाह नाजरीन, बेहतरीन। आपने देखा, दोनों तरफ से बेहतरीन आर्गुमेंट्स आ रहे हैं। तुम मेरी शोहरत से जल कर ये कह रही है? अरे जलती है मेरी जूती, शाबाश। हाँ, और तुम तो कहते थे कि मेरे मुंह से आग निकलती है। मैं कुछ सर्कस में जो मेरे मुंह से आग निकलती, मेरी आग जो है ना वो लोगों को जला के राख कर देगी। तुम्हारी जबान हद से आगे बढ़ रही है, नाकाबिले बर्दाश्त है। हाँ, तो कानों में उंगलियां ठूस लो, रुई ठूस लो। बेगम, हकीम साहब क्या है? नाजरीन, बात बहुत आगे तक पहुंच चुकी है। हकीम साहब और उनकी बीवी गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। हकीम साहब की बेगम उनका सर भी फोड़ सकती है और हकीम साहब उनको तलाक भी दे सकते हैं। तुम राजी हैं? मुझे ये ख्याल क्यों नहीं आया पहले? मुझे क्या पता क्यों नहीं आया? अब मैं तुम्हें तलाक देता हूं। इधर देख के बात करें, मैं तो खुद इस चीज का मुतालबा करने जा रही हूँ। आप मुझे क्या तलाक देंगे? बड़े आए कैसे? मैं तलाक दे रहा हूँ। तो यही तो मैं मांग रही हूँ। नाजरीन, आज हमारी स्क्रीन पर आप वो देखेंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा। यहाँ पर एक हकीकी तलाक होने वाली है। वाह, खुदा के लिए क्या कर रहे हैं आप? अब्बा ना बिल्कुल पागल हो गए। बस कर दें आप दोनों में से कोई नहीं जाएगा मॉर्निंग शो में, बस। अरे भाई, बड़ी तलाकें हो रही हैं। हकीम साहब, पहले मेरा बिल दें, उसके बाद तलाक। ओ हेलो, कौन सा बिल? कौन सा बिल? सुबह से जितनी मेहनत कर रहा हूँ उसका बिल। ये लीजिए हकीम साहब। नाजरीन, बिल हकीम साहब के हाथ में आ चुका है और उनके चेहरे के तासुरात बदल रहे हैं। वो कुछ कहना चाह रहे हैं। 1,25,520 रुपया बिल मॉर्निंग शो का। तो क्या किया? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे तो मॉर्निंग शो में जा रहे थे, बड़े चले थे, मुझे तलाक देने, तो मॉर्निंग शो हो गया। वाओ नाजरीन, और हकीम साहब यहाँ नॉकआउट हो गए। ओ यस। हो मिर्चियाँ ये मिर्चियाँ, मिर्चियाँ ये मिर्चियाँ, ओ लड़कियाँ ये मिर्चियाँ, मिर्चियाँ ये मिर्चियाँ, ओ लड़कियाँ ये मिर्चियाँ।